रिकमेंडेड फंड है लार्ज कैप का, और दूसरा वाला लार्ज एंड मिड कैप का है, ये फ्लेक्सी कैप का है। तो लार्ज कैप का अगर देखें तो ये 12 फंड है इसमें, जिनका 1 साल में ये परफॉर्मेंस है, 3 साल में ये परफॉर्मेंस है, 5 साल में ये परफॉर्मेंस है। और ये ड्रॉ डाउन लिखा हुआ, यानी कि 18% अगर इसका ये है 5 साल में, तो 18% में या जो भी ग्रोथ गई है -32% खाली ये गिरा है। यानी कि 18 का अगर 18% रिटर्न है तो 32%, यानी कि केवल 5% गिरा है, या 13% हुआ है उसकी जगह। और 1 साल में नेगेटिव का चांस 9% है, और 3 साल में नेगेटिव का चांस 0% है। तो 3 साल के होरिज़न में लेकर चलेंगे तो आपका माइनस में नहीं दिखेगा, प्लस में ही दिखेगा। और ये सारी आपके लार्ज कैप के फ़ंड हैं, लार्ज कैप और फोकस फंड के फ़ंड हैं। कंपनियां ये हैं आपकी HDFC है, बड़ौदा BNP है, कैनरा है, कोटक, निपॉन। तो कोई एक उठाते हैं, जैसे अब बड़ौदा का देखिए, लार्ज कैप का 1 साल में 15% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 70% का, 5 साल में 18% का। और सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? 28%। ये आपका है HDFC फोकस्ड फंड। HDFC फोकस्ड फंड का जो है वो 5 साल में 28% है, 3 साल में 26% है, 1 साल में 30% है। और अगला है लार्ज एंड मिड कैप का। लार्ज एंड मिड कैप में एक्सिस है, बंधन है, DSP है, एडलवाइज है, HSBC है, इन्वेस्को है, कोटक है, महिंद्रा है, मिराई एसेट है, निप्पन इंडिया, SBI, UTI। लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप में एक्सेस का देखिए 21% दिख रहा है, 18% 3 साल में, और 5 साल में 21% दिख रहा है। और बंधन का 22% दिख रहा है, 3 साल में 24%, और 5 साल में 25%। DSP लार्ज एंड मिड कैप का 18% दिख रहा है, 3 साल पे 20%, 5 साल पे 22% दिख रहा है। उसी तरह से ये सारी कंपनियां हैं, टोटल 12 इसमें स्टार फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं। इसकी ग्रोथ जो है, पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी गई है, और फ्यूचर में भी आने की ज़्यादा चांस है। 5 साल में सबसे ज़्यादा अब यहाँ से पिक करते हैं किसने ग्रोथ दिया है। 5 साल में जो है ये आपका दूसरा वाला, यानी कि बंधन बैंक का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो पिछले 1 साल में 21% का दिया है, 3 साल में 24% का दिया है, और 5 साल में 25% का दिया है। ड्रॉ डाउन यानी कि अगर 25% से नीचे गया है तो बहुत ज़्यादा नहीं गया, 25% का 38% गया है, यानी कि अप्रॉक्स 6 से 7% गया है, गिरा है, जो कि 21% आता है। और इसका 1 साल में नेगेटिव होने का चांस जो है मात्र 4% है, और 3 साल में नेगेटिव होने का चांस 0 है। तो इसमें जो है आप लगा सकते हैं बंधन के इस फंड में, बंधन लार्ज एंड मिड कैप। अगला है फ्लेक्सी कैप का या मल्टी कैप का। फ्लेक्सी कैप में क्या है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में पैसा कंपनी लगाती है। तो इसमें ये 15 कंपनियों का रिकमेंडेशन दिया गया है, जिसमें बड़ौदा है, एडलवाइज है, एडलवाइज मल्टी कैप, एडलवाइज फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन मल्टी कैप, HDFC मल्टी कैप, HDFC मल्टी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, HSBC, कोटक, NJ फ्लेक्सी कैप, SBI मल्टी कैप। अब इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी ग्रोथ गई है। तो इसमें 5 साल में 23% का है, 21% का है, 28% का है, 25 का है, 30 का है, 25 का है। तो ये 30 वाला पकड़ते हैं। 30 वाला किसका है? 30% जो है आपका निप्पन इंडिया मल्टी कैप फंड है। निप्पन इंडिया मल्टी कैप फंड पहले साल में, इस साल जो है लास्ट ईयर जो है 28% का रिटर्न दिया, 3 साल से 28% का दे रहा है, और पिछले 5 साल से लगातार ऑन एवरेज 30% का रिटर्न दिया है। और 1 साल में नेगेटिव होने के चांस मात्र 2% है, सबसे सही ये फंड दिख रहा है। और 3 साल में तो ज़ीरो, नेगेटिव होने के चांस ज़ीरो है इसका। तो इसमें आप पैसा लगा सकते हैं निप्पन इंडिया मल्टी कैप फंड में। अगला है मिड कैप का। मिड कैप में ये 11 कंपनियां हैं, एक्सिस की, एडलवाइज की, HDFC की, इन्वेस्को की, कोटक की, निप्पन इंडिया की, SBI की। इसमें सीधे सीधे पहले देख लेते हैं कि 5 साल में किसका सबसे ज़्यादा रिटर्न है। तो 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिख रहा है ये 29.47 का। ये किसका है? HDFC मिड कैप का है।
तो एचडीएफसी के मिड कैप में आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। लास्ट ईयर 28% का गया था, 3 साल में 29% का, लास्ट 5 साल में 29% 7 का ग्रोथ गया है। और 1 साल में नेगेटिव होने का चांस सबसे सही है, यानी कि 0.7% का चांस है कि 1 साल में नीचे जाए, और 3 साल में ये 0% का चांस है नीचे जाएगा। तो एचडीएफसी मिड कैप में आप लगा सकते हैं। उसके अलावा और कौन सा दिख रहा है इसके आसपास, ये तीसरा वाला दिख रहा है 29, 26, 24। तीसरा वाला कौन सा है, एडलवाइज मिड कैप। तो एडलवाइज मिड कैप में आप लगा सकते हैं। अगला है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में 11 कंपनियों का रिकमेंडेशन है कंपनी का, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा का है, एडलवाइज का है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, एलआईसी का है। इसमें देख लेते हैं कि सबसे बढ़िया रिटर्न किसका जा रहा है। तो 5 साल का पहले देखते हैं, 30, 30, 30, 32। ये आपका जो 32% का है, जो 5 साल में दिया है, वो लास्ट ईयर 34% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 31% का, और लास्ट 5 साल में 32% का रिटर्न दिया है। माइनस ड्रॉडाउन जो है वो 40% का रहा है, और 1 साल में नेगेटिव होने का चांस 10% है, और 3 साल में 0 है। 3 साल तक टिकेंगे, नेगेटिव नहीं जाएगा। ये कौन सी कंपनी का है, ये आपका निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। तो निप्पन इंडिया स्मॉल कैप में निप्पन का सबसे बढ़िया चल रहा है, तो इसमें आप स्मॉल कैप में आप जा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी कंपनी स्मॉल कैप में कौन सी है ठीक ठाक, एक ये 30% की दिख रही है, एक और 30% की दिख रही है, नीचे 29 की दिख रही है। तो ये 30 का देखते हैं कौन सी कंपनी है। ये आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप है और एचएसबीसी स्मॉल कैप है। ये 30 दोनों है। और टाटा का कितना है, टाटा का आपका 29.84। तो ये आप इन सब कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं, इसमें आपका पैसा अच्छी तरीके से ग्रो होगा। बाकी कंट्रा फंड का है, कंट्रा फंड का देख लेते हैं। 5 साल में 22, 25, 29 इस तरह की ग्रोथ जा रही है। अगला है एलएसएस का, यानी टैक्स सेविंग फंड का। अगला रिकमेंडेशन है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में भी ठीक ठाक है। और बैलेंस एडवांटेज फंड का है। बैलेंस एडवांटेज फंड में थोड़ा सा ग्रोथ कम जाती है, बट माइनस होने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसमें देखिए 1 साल में नेगेटिव होने के चांस सब में कम ही कम है, 2%, 6% इस तरह ना। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ जाती है ना, बहुत ज़्यादा नीचे ये डाउन होता है। डाउन देख लीजिए 20-25 के आसपास है, इससे कम नहीं है। और 5 साल में रिटर्न जो है 13, 11, 12 इस तरह का आएगा। इन्फ्लेशन को बीट करते हुए इतना रिटर्न आपको दे देगा। तो लॉन्ग टर्म में आप बैलेंस एडवांटेज को देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके इक्विटी पे, ग्रोथ पे उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि माइनस जाएगा या बिल्कुल आपका ज़ीरो हो जाएगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, बाकी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, बाकी और भी हम आगे बात करेंगे ढेर सारा। तो जो मेन चीज़ें थी वो ऊपर हमने डिस्कस किया है, तो आप वीडियो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी इस तरह की